जन्मदिन और आज के सबसे बड़े हीरो हीरोइन मन कुमारी बाई जी और इस देश के वॉइस हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, कल ही हम लोग मकर संक्रांति मनाए और मकर संक्रांति को देश में अलग अलग नाम से भी मनाते हैं, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस सुंदर और सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आयोजन करता जितने भी हैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मन कुमारी बाई जो ग्राम कुटमा की रहने वाली हैं, पहाड़ी कोरवा परिवार से हैं और आज सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा उनका वार्तालाप हुआ और बड़े निर्भीक, निडर होकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है और इसलिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक छोटे से गांव के छोटे से एक कार्यकर्ता को आज छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश का मुखिया का दायित्व मिला है। आप सभी को पता तो हो गया होगा कि आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं उसके पीछे भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना बना दिए और वो खाली मीडिया और समाचार पत्रों तक ही रह जाए, उसके पीछे भी पड़ते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत उनकी निगरानी भी रहती है। और उनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय मोदी जी के साथ 14 से लेकर 19 5 साल काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला राज्य मंत्री के नाते। और उन्होंने पहली बार जब इस देश के पार्लियामेंट में प्रवेश किए और पहला उनका उद्बोधन था, तो उनका इस संकल्प था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से लेकर 19 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, सबके लिए शौचालय का निर्माण किया, धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। गरीबों के बैंक के खाते नहीं होते थे, उनके लिए जनधन खाता देने का काम हुआ। सब गरीबों से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत हुई कि गरीबों का सबका पक्का का मकान हो जाए। पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया। और सबका साथ, सबका विकास,
सबका विकास होना चाहिए, ये उनका संकल्प है। और मुझे मालूम है 14 से 19 के बीच में जब हम राज्य मंत्री के रूप में रायगढ़ से सांसद थे, तो उन्होंने जितने भी एससी लोग हैं उनका विकास हो, इसके लिए आकांक्षी जिले का चयन उन्होंने करवाया था। पूरे देश में 100 जिले से अधिक का चयन हुआ था। और जहां भी जिस गांव में एससी पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है, वहां पर उस समय हम लोगों को सांसदों को ये आदेश था कि आप लोग पदयात्रा करोगे पूरे गांव में। और मुझे मालूम है कि जसपुर में सिर्फ उस योजना के तहत एक ही गांव, पत्थल गांव का एक गांव शामिल था, और रायगढ़ जिले का करीब 22 पंचायत शामिल था। तो 23 पंचायत का हम गर्मी के दिन में यात्रा किए थे, और रात को भी वहीं रुकने का आदेश था, तो हम स्कूल घर में, पंचायत घर में रुक जाते थे। तो ऐसा मतलब जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का काम करने का तरीका ये नहीं कि योजना बना दी और उसका क्रियान्वयन कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पूरी वो चिंता करने वाले। और उस समय 7 योजना था, 7 योजना को 1 महीना के अंदर में पूरा करना था। तो उसी तरह से आज जो ये भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का पूरा नाम है, और ये भी बताते हुए हमें गौरव हो रहा है कि 15 नवंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा, जो आदिवासियों के आराध्य हैं, 15 नवंबर 2022 को झारखंड में उन्होंने आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था 15 नवंबर को। और इस 15 नवंबर 2023 से ये पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई है, और 3 साल ये योजना चलने वाला है। और इस योजना के तहत जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमारे देश के अंदर बहुत जातियां हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कुल 5 जातियां हैं, जिसमें कोरवा, बिरहोर, अबुझ माड़िया, ऐसा करके 5 जाति छत्तीसगढ़ में है। और हमारे जिले में 2 जातियां हैं, एक कोरवा है, एक बिरहोर है। बिरहोर लोगों का कुल बसाहट 12 है, और परिवार के रूप में उनको गिनती करें तो 177 परिवार, और उनकी जनसंख्या मात्र 565 है। और पहाड़ी कोरवा 288 उनका बसाहट है, 3761 परिवार हैं, और 16,629 उनकी आबादी है। ये हमारे जिले की मैं बात कर रहा हूं। ये विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जिनको हम लोग राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहते हैं। और इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना में। 11 योजनाओं को, इसमें 9 मंत्रालय शामिल हैं, और इनके घर में बिजली पहुंच जाए, इनके घर में पानी पहुंच जाए, इनके बसाहट तक रोड हो जाए, जनधन का खाता खुल जाए, गैस का सिलेंडर बन जाए, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो जाए, ऐसा ये 11 योजनाओं को प्राथमिकता दिया गया है। और 2 महीने में ही काफी काम हुए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी बता रहे थे। और हमारे जसपुर जिले में भी काफी काम यहाँ पर हमारे अधिकारियों ने किया है। आवास आज तक लाभान्वित होने वाले हितग्राही है 572 लोग प्रधानमंत्री आवास में लाभान्वित होंगे। उसी तरह से 52 सड़क का निर्माण
जिसमें 212.7 किलोमीटर सड़क का निर्माण, मोबाइल यूनिट की स्थापना, तीन हॉस्टल छात्रावास, उसमें 2 बालिका 1 बालक छात्रावास, आंगनबाड़ी 17, वन धन केंद्र 2, और 115 घरों को बिजली पहुंचाया जा रहा है, वो पहुंच चुका है। ये आज तक का ही मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से जशपुर में काम हुए हैं, तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस अवसर पर मैं सभी को ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग को प्रधानमंत्री जी के साथ में चलना है, इस देश को बहुत आगे बढ़ाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि आने वाला 2047 तक हमारा ये देश पूरे दुनिया में इकोनॉमी के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर खड़ा हो। आज हम लोग 5वें स्थान पर हैं। 10 साल में 10वें स्थान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया है। लेकिन उनका संकल्प है कि आने वाले 2047 तक भारतवर्ष रूस और अमेरिका के बाद में तीसरे स्थान पर इकोनॉमी के क्षेत्र में खड़ा हो, और इसके लिए सबकी आवश्यकता होगी, सबके विकास की आवश्यकता होगी। हमारे एसटी, एसटी सब जब मिलकर काम करेंगे विकास के लिए, तब इतना बड़ा इस चुनौती को हम लोग हासिल कर पाएंगे। और अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को मुश्किल से 1 महीना हुआ है, और इस 1 महीने में ही हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी, जो हमारा संकल्प पत्र है छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़, 3.25 करोड़ जनता के साथ में, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे। और मुख्यमंत्री के नाते बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली, और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का हम लोग निर्णय ले लिए हैं। अब जो पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के अंदर में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनको अब प्रधानमंत्री आवास में पक्का का मकान मिलेगा। 2 साल का बोनस की राशि, जो हमारे मोदी की गारंटी में हमारा कमिटमेंट था, 25 दिसंबर जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि उस दिन पूरे प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 3716 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये दूसरा वादा भी हम लोग, मोदी की गारंटी का दूसरा वादा भी पूरा हम लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने पूरा किया है। पिछले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, हमारी बेटों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, पीएससी में घोटाला हुआ, और हमारे आदरणीय मोदी जी भी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच कराएंगे। आज मुझे आप लोगों को अवगत कराते हुए गौरव हो रहा है कि पीएससी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा है। अब इसकी जांच सीबीआई करेगा तो कोई भी जो दोषीदार लोग हैं वो बचेंगे नहीं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि उनको साल का महतारी बंधन योजना में 12,000 रुपया उनके खाते में भेजेंगे। हमने 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर 12,000 करोड़ से ज्यादा कानून पूरक बजट पास करके
महतारी बंधन योजना के लिए भी राशि की व्यवस्था किए हैं और बहुत जल्दी विवाहित माता बहनों के खाते में ये महतारी बंधन योजना की राशि भी आएगी। तो इस तरह से जो भी कमिटमेंट है, तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा, 4,500 रुपया बोनस, गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना वालों को 500 रुपये में, आपका जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको साल का 10,000 रुपया देने का काम,